कल देर शाम बीजिंग में शिव भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल 5 साल से बंद मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की अब कोशिश रंग लाई है। तो चीन इस यात्रा के लिए रास्ता खोलने पर तैयार हो गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसका क्रेडिट भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल को दिया जा रहा है। कि चाइना और इंडिया के बीच यानी अजीत डोभाल और वैंग ली के बीच एक बहुत अहम मीटिंग होती है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये कहावत पाकिस्तान की स्थिति पर फिट बैठ रही, क्योंकि एक ओर आर्थिक संकट और दूसरी ओर एनर्जी क्राइसिस ने पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है। और इसके साथ चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सबसे करीबी दोस्त बताता है, अब उसकी मुश्किलें और बढ़ा रहा। ताजा मामला वर्ल्ड बैंक से जुड़े $500 मिलियन के लोन का है, जिसे वर्ल्ड बैंक ने देने से मना कर दिया। वजह चीन और पाकिस्तान के बीच हुए पावर परचेस एग्रीमेंट में चीन की सख्त शर्तें और पाकिस्तान का बढ़ता विदेशी कर्ज। चीन पाकिस्तान की दोस्ती पर आर्थिक तनाव का साया पड़ गया है और भारत के साथ हुई हालिया बैठक ने इस स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया। जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज है, वो ये है कि जो मानसरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चाइना और इंडिया के, उनके दरमियान 2019 में हुई थी और उसके बाद आज वो बीजिंग में हो रही है। और वो मुलाकात है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चाइना के वजीर खारजा वांग यी के दरमियान। ठीक है, और ये मुलाकात जो है ये बहुत अहम है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो कहते हैं कि इंडिया चाइना जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए। और ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है, इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। और कहा कि जो चाइना और इंडिया ताल्लुकात को नॉर्मल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी वो बहुत अच्छी थी और चाइना जो है रेडी टू वर्क विद इंडिया। जय हिंद दोस्तों, भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल चाइना विजिट पर है और वहां पर उनका मुलाकात हुआ है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ, जो कि 5 साल के बाद ये बैठक हुआ है भारत और चाइना के विशेष प्रतिनिधियों की तरफ से। 23वीं बैठक है, जिसमें सीमा विवाद और आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर कई मुद्दे पर ये दोनों देशों की तरफ से सहमति बताई गई है, जिसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चाइना के विजिट पर जाते ही पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, जो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के तरफ से $500 मिलियन का जो लोन मिलने वाला था वो कैंसिल हो गया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, पहले जासूसी और अब कूटनीति की दुनिया का ऐसा नाम जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। पीएम मोदी के बेहद करीबी और भारत सरकार के टॉप स्ट्रेटेजी मेकर्स में एक। भारत के एनएसए अजीत डोभाल चीन दौरे पर पहुंचे, वहां के टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठक की और 5 साल बाद शिव भक्तों के लिए एक खुशखबरी आई। बुधवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच बैठक हुई। इस बायलैटरल मीटिंग में चीन और भारत के बीच 6 अहम मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक का मुख्य एजेंडा दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाना था। दरअसल 2020 के बाद गलवान झड़प को लेकर दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन अब 5 साल बाद चीन कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता खोलने को तैयार हो गया है। ये वो जिसे कहते हैं ना हार्ड अर्न्ड पीस, भारत और चाइना के दरमियान एक हार्ड अर्न्ड पीस जो है वो सामने आ रहा है। आपको पता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना और वो सुनने में आया कि जो पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुंच गए हैं। और ये जो लंबा स्टैंड ऑफ था बेसिकली, जिसकी बुनियाद जिसे कहते हैं ना, जिसका सलूशन जो है वो अभी हाल ही में जो है वो जब नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले
तब वो हुआ। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है वो सेटल किया जाएगा और हमेशा के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिजॉल्व किया है। आप ये देखिए, एक बात बहुत अहम है, बहुत पते की बात जो मैं इस वक्त आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि जैसे ही बांग्लादेश की ये सिचुएशन हमारे सामने आती है कि जब वहाँ पर हसीना की हुकूमत ख़त्म होती है और यूनुस की हुकूमत आती है, तो उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके कुछ ही टाइम के बाद हमें ये पता चलता है कि इंडिया और चाइना के बीच एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है और जिसमें बॉर्डर्स पर एक बड़ा अहम मुआहदा हो गया और वो एग्रीमेंट ये हुआ है कि बॉर्डर से फौजें जो है वापस बुलवा ली जाएं और उसमें जो कुछ भी हुआ वो आपको पता चला। ये एक ऐसी बात थी जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि अच्छा, चाइना और इंडिया के बीच ऐसा कोई मामला हो सकता है, और वो हुआ। तो इससे पता ही चलता है कि दोनों नेशंस यानी इंडिया और चाइना जो हैं वो कुछ पीछे हटे और फिर दोनों ने कुछ आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ मामला तय किए। अभी अजीत डोभाल साहब और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो मान सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। और ये जो बेसिकली जो मान सरोवर यात्रा जो है ये एक ट्रांस बॉर्डर ज़ाहिर बात है अलॉन्ग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज़ हैं उनमें से एक है। सो इसी तरह जो एक नथुला बॉर्डर ट्रेड है वो भी अब शुरू होगी। सो ये आप समझ लें कि दोनों मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना है। और इसके ऊपर बढ़ के अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज़ की जो गुडविल है वो सामने नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोभाल साहब, जब वो चाइना गए तो उनको चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हान जैंग, उन्होंने भी मुलाकात की। ये भी बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों आपको पता होगा कि भारत की कूटनीति अब दुनिया मान रहा है, जिस तरह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या NSA अजीत डोभाल हो। तो अब जो NSA अजीत डोभाल चाइना के विदेश मंत्री के साथ ये बैठक हो रहा है, इसमें चाइना को भी फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि चाइना जहाँ पर भी अपनी फ़ायदा देखता है वहीं पर चाइना रिश्ता अच्छा करता है। चाइना को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चाइना का ट्रेड होना चाहिए, चाइना का बिजनेस होना चाहिए, जो कि अच्छी तरह से चाइना को पता है कि भारत कितना बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। और इसके साथ साथ चाइना काउंटर करना चाहता है अमेरिका को और अमेरिका भी चाइना को दबाना चाहता है। इसमें भारत का अहम रोल है। अगर चाइना भारत के मतलब करीब नहीं आता है और भारत पूरी तरह से अमेरिका के साथ मिल जाता है तो चाइना को आने वाले वक्त में बहुत सारे मुसीबत आने होंगे। और इसके साथ साथ अब भारत और चाइना के ये जो मीटिंग हुआ है इसमें पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हर वक्त पाकिस्तान के सर पर चाइना का हाथ था और यहाँ पर चाइना का हाथ निकलते ही 500 मिलियन का जो डॉलर मिलना था वर्ल्ड बैंक से वो पाकिस्तान को नहीं मिला। और